students, I am Ms. Norina from the Trust School. I hope you are all fine. Class, today we are going to start unit number 4, partial fractions. First of all, we will define partial fractions. A rational fraction is one expressed in fractional form whose numerator and denominator are polynomials. ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकें, यानी कि जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें, उसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं. A rational function is termed proper when the degree of the numerator is less than the degree of the denominator. Okay students, if we are having any fraction, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो proper है या improper. ठीक है, आपने देखना ये है कि अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो इम्प्रॉपर होगी, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो प्रॉपर है. इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिससे हमें पता चल जाएगा. C here is x plus 1 divided by x square plus 2, x over x plus 1 into x plus 2, 2 over x square plus 3x plus 1. ठीक है, ये तीन एक्सप्रेशंस हैं और तीनों प्रॉपर हैं. कैसे पता चला? यहाँ पर x की डिग्री 1 है और इसके डिनोमिनेटर में x की डिग्री 2 है, यानी कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. यहाँ पर आप देख लें x की डिग्री 1 है, इन दोनों को मिला के x की डिग्री 2 हो जाती है, और यहाँ पर भी इसी तरह से डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर. ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये प्रॉपर फंक्शंस हैं. नाउ वी आर हैविंग सम एग्जांपल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. अगर हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हो तो फिर हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर है. इन तीनों एग्जांपल्स में देख लें स्टूडेंट्स. पहले वाले में x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. कैसे? क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है. इस तरह से इन दोनों की डिग्री सेम है, अगर सेम हो तो भी इम्प्रॉपर होता है, इन दोनों की भी सेम है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्लास, अब हमारे पास जो असल में हमारा टॉपिक है दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक फ्रैक्शन गिवन है, तो हम उसको डीकम्पोज करें, हम उसको स्प्लिट करके दो पार्ट्स में लिखें. तो उसको डीकम्पोज करने के लिए हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं डिनोमिनेटर्स की, जो हम पहले डिस्कस करेंगे. रिजॉल्विंग अ रैशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन इट्स डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ. पहली वाली जो टाइप होगी हमारे पास दैट वुड बी डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर. हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन गिवन होगी और उसके डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स गिवन होंगे. ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे. टाइप 2 में हमारे पास अ रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होंगे लेकिन वो रिपीट हो रहे होंगे. ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे. एंड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन द डिनोमिनेटर. और थर्ड वन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वाड्रेटिक फैक्टर को वैसे तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन इररिड्यूसिबल का मतलब है कि जिसमें फैक्टराइजेशन ना हो रही हो. ठीक है, तो ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती उनको हम इररिड्यूसिबल कहते हैं. तो थर्ड टाइप ये थी. और फोर्थ टाइप में हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस होंगी. इम्प्रॉपर का मतलब है कि उनका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से. तो आज बच्चे दो पढ़ेंगे हम, फर्स्ट वाली 2. वी विल स्टार्ट बाय एडिंग 2 फ्रैक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोगों को एक मेथड बता रही हूँ जो हम बहुत पहले से करते आ रही हूँ और आप सब लोगों को आता होगा. दैट इज, अगर हमारे पास कोई से 2 फ्रैक्शंस गिवन हो तो हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. लाइक यू कैन सी हियर 3 over x minus 2 plus 2 over x plus 1. ठीक है, ये 2 फ्रैक्शंस हैं हमारे पास. अगर हम इनको ऐड करें, प्लस का साइन दरमियान में गिवन है, तो ऐड हम इनको कैसे करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे. एलसीएम हमने ले लिया, हमारे पास इस तरह का जो है ना एक्सप्रेशन बन गया. इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास इस तरह का आंसर आता है 5x minus 1 डिवाइडेड बाई x minus 2 x plus 1. ये भी एक फ्रैक्शन है और ये दोनों भी एक फ्रैक्शंस थी. 2 फ्रैक्शंस को प्लस करके हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई है. ये प्रोसेस आप लोग बहुत पहले से जानते हैं और हम फ्रैक्शंस को ऐड करते आ रहे हैं. हमने एलसीएम भी लेना सीखा हुआ है. लेकिन बच्चों, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो आप लोगों के पास एक फ्रैक्शन बन गई है, इसको स्प्लिट करके, इसको तोड़ के दोबारा से इसका क्वेश्चन बना दें तो क्या बना सकोगे? यस, यूनिट नंबर 4 में हम यही चीज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो
द पार्शियल फ्रैक्शंस for 5x minus 1 divided by x minus 2 into x plus 1 are 3 over x minus 2 plus 2 over x plus 1. ओके, चलो स्टूडेंट्स टाइप 1 करते हैं हम. टाइप 1 में हमने किस तरह से सॉल्व करना है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. टू फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शंस वी विल स्टार्ट विद 5x minus 1 divided by x minus 2 x plus 1. ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें गिवन है. ठीक है, जब हमें इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम इसको इक्वल करेंगे और हम लेट कर लेंगे a और b कोई भी कांस्टेंट नंबर्स होंगे जो हमारे पास. ठीक है, a डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये x माइनस 2 कहाँ से आया, ये पहला फैक्टर है. ठीक है, प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1, हमेशा प्लस का साइन आएगा दरमियान में और बार के नीचे दूसरा फैक्टर आ जाएगा. ये फर्स्ट स्टेप था जहां पर हमने लेट कर लिए a और b और हमने इसको टर्म्स की फॉर्म में लिख दिया. सेकेंड स्टेप है मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 2 और x प्लस 1. इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे. ठीक है, अब ये देखो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में मल्टीप्लाई कर दिया हमने. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिए कटिंग हो जाएगी स्टूडेंट्स. x माइनस 2 के साथ कट हो गया, x प्लस 1 के साथ कट कर दिया मैंने. यहाँ पर राइट साइड पे भी देखें x माइनस 2 के साथ कट हो गया, लेकिन x प्लस 1 कट नहीं हुआ. और यहाँ पर x प्लस 1 के साथ कट हो गया, लेकिन x माइनस 2 कट नहीं हुआ. हमारे पास रिमेनिंग जो इक्वेशन बची है दैट इज 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ पर a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस ये वाली जो इक्वेशन बन गई है दिस इज नोन एज अ आइडेंटिटी इक्वेशन. आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब इसकी बोथ साइड्स एक दूसरे की इक्वल आएंगी. ओके, नेक्स्ट हमने इसको कैसे सॉल्व करना है. हमारे पास एक आइडेंटिटी इक्वेशन बन गई 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2. अब यहाँ पर हमारा जो काम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम x की वैल्यूज पुट करेंगे. और x की वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये जो फैक्टर्स गिवन हैं इनको हम 0 के इक्वल करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे. अगर हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल करें तो हमारे पास वैल्यू आती है x की 2. ठीक है, x की 2 वैल्यू आ गई और उसको हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर. जहां जहां पर x है वहां पर हमने 2 पुट कर दिया. 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 होता है, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9. यहाँ पर x की जगह पे आपने 2 पुट किया, 3a हो गया. ये 2 ने 2 को कट कर दिया और b वाली पूरी टर्म 0 हो गई. ठीक है, जब भी हम पुट करेंगे तो कोई एक टर्म 0 हो जाएगी और दूसरे वेरिएबल का हमारे पास आंसर आ जाएगा. अब देखो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है. सेम यहाँ से इस फैक्टर से हमने x की वैल्यू फाइंड की जो माइनस 1 आ गई है. माइनस 1 आपने पूरे एक्सप्रेशन में पुट कर दिया और हमारे पास पुट करने के बाद b की वैल्यू आ गई 2. If we choose x is equals to 1 instead we get 4 is equals to 2a minus b giving the same resultant. ओके क्लास, यहाँ पर आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम इन दो वैल्यूज की जगह पे कोई और भी x की वैल्यू पुट करते तो भी हमारा आंसर आ सकता था, लेकिन जो आप लोगों को फैक्टर्स गिवन होंगे आप वही पुट करोगे. नाउ सी दैट ये हमने लेट किया था ना यहाँ पर a और b. अब a और b की हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे. a की जगह पे 3 पुट कर दिया, b की जगह पे 2 पुट कर दिया और ये हमारा एक क्वेश्चन का आंसर बन गया है. 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x प्लस 1 की हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर ली है और हमारे पास दो इसको डिकम्पोज करने के बाद इसको स्प्लिट करने के बाद दो फ्रैक्शंस बन गई हैं जो आपस में ऐड हो रही हैं. ओके, अब मैं इसके आपको स्टेप्स समझा देती हूँ. समरी में जो टाइप 1 है इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, टू फाइंड पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर एक्सप्रेशन लाइक दिस. सबसे पहले हम लेट करते हैं a और b की फॉर्म में टर्म्स बना लेते हैं. सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, या सिंपली आप याद रख रहे हैं कि इनके एलसीएम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स द कोएफिशिएंट्स ऑफ b इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व फॉर a. यानी कि हम x की वैल्यूज पुट करते हैं और x की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करते हैं, जो हमारे पास ये वाले गिवन होते हैं ना फैक्टर्स, यहीं से हम x की वैल्यू निकालते हैं और हम पुट करते हैं. कोई एक टर्म 0 हो जाती है और a की वैल्यू आ जाएगी. अगर b 0 हो जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी और अगर a 0 हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी.
Substitute a value of x that makes the coefficient of a equals to 0 and solve for b. b की वैल्यू फाइंड कर लें. Check the result by reversing the method or using the cover up method. cover up method क्या होता है? जब आपके पास आंसर आ जाएगा आप दोबारा से इन दोनों को ऐड करें और देखें क्या ये बनता है क्वेश्चन. अगर बनता है दैट मीन्स आपने बिल्कुल ठीक किया. स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है इसी मेथड की. अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 तो हम उसको कैसे इक्वल करेंगे. हमने फैक्टर्स लेने हैं. पहला फैक्टर a के नीचे आ जाएगा a ओवर 2x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 3. पहले इस फॉर्म में लिख दिया. उसके बाद हमने इनके एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई किया. बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो गए हैं और हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन. ठीक है. अब इसमें हम x की वैल्यूज पुट करेंगे. Here we have x is equals to -3. x को -3 हमने पुट किया इस इक्वेशन में तो हमारे पास b की वैल्यू -1 आ गई है. ठीक है क्लास. इसके बाद हमने x की वैल्यू -1/2 पुट की है तो हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई है. So we have solved our question. लास्ट में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 2 और b की जगह पे हमने पुट कर दिया -1. माइनस का साइन ये है. ठीक है. प्लस की जगह पे माइनस आ गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है. ओके क्लास आज हम टाइप 2 भी पढ़ेंगे. टाइप 2 में हमने क्या देखा था कि रिपीटेड फैक्टर्स होंगे. रिपीटेड फैक्टर्स का मतलब है लीनियर फैक्टर्स होंगे लेकिन रिपीट हो रहे होंगे. यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2. यहाँ पर x माइनस 1 रिपीट हो रहा है इसीलिए इसका स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है ना. रिपीट होने का मतलब है कि 2 दफा आ रहा है तो इसलिए इसका स्क्वायर बन गया. इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम पहला फैक्टर लेंगे, पहली टर्म लेंगे a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर. जिसका स्क्वायर बन रहा होगा वो पहले ले लें. उसके बाद उसको फिर लें b डिवाइडेड बाय x माइनस 1. x माइनस 1 2 दफा है चूंकि एक दफा हमने स्क्वायर में ले लिया एक दफा सिंगल ले लिया प्लस c ओवर x प्लस 2. ये तीनों आ गए. अब क्या करना है, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड्स पे. इस साइड पे मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गए. ये दोनों कैंसिल हो गए. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बच गया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. यहाँ पर x माइनस 1 था ना नीचे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये आइडेंटिटी इक्वेशन आ गई है. ओके नाउ वी हैव x इज इक्वल्स टू -2. x की वैल्यू -2 हमने कहाँ से ली है, इस फैक्टर से. हम पहले कोई भी पुट कर सकते हैं. हम चाहें तो ये पुट कर दें या कोई और वैल्यू पुट कर दें लेकिन मैं c को पहले ले रही हूँ क्योंकि ये इजी है सॉल्व करना. x की वैल्यू -2 आप पुट करें इस पूरी इक्वेशन में. पुट करने के बाद बच्चों देखिए यहाँ पर -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, a वाली टर्म कैंसिल. यहाँ पर भी +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, b वाली टर्म भी कैंसिल. c वाली टर्म में पुट करने के बाद आपके पास इस तरह से आंसर आएगा. ये इस साइड का है, x की जगह पे -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर 4 4 4 16 प्लस 3 इंटू -2 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस 5 और इस साइड पे आपने स्क्वायर लेना है और आपके पास यहाँ से c की वैल्यू आ गई 3. इसी तरह से हमने जब x1 पुट किया तो b और c वाली दोनों टर्म्स 0 हो गई और a की वैल्यू आ गई 2. अब आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से तो हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते. हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देते हैं पूरी इक्वेशन में. x को हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 2b प्लस c. अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट करनी है c और a की. आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. जब हमारे पास b की वैल्यू 1 आ जाएगी तो फिर हम इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर पुट कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2. a की जगह पे 2 आ गया, b की जगह पे 1 आ गया और c की जगह पे 3 आ गया. अब जो मैंने आप लोगों को कवर अप मेथड बताया था, यानी कि हम इनको दोबारा से ऐड करके देख सकते हैं कि हमारे पास वही आता है. मैंने ऐड किया है और मेरे पास वही वाला एक्सप्रेशन वापस आ गया. दैट मीन्स हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया. ओके क्लास, आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में 2 जो टाइप्स हमारी रहती हैं हम
कवर करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने ये 2 मेथड पढ़ने हैं और इनको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।